आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है दीवान नगर। दीवान नगर के रहने वाले गोपाल जी, जिनकी एज आज की तारीख में 45 से 46 साल के करीब है, और उनका ये कहना है कि आर्टिकल शुरू करने से पहले एक बात सबको जरूर कहना कि भाई, अगर माँ बाप के कर्म अच्छे हों तो औलाद को भी सुख भोगने को मिलता है, और माँ बाप के कर्म अगर गलत हों, करनी गलत हो, तो उसकी सजा कहीं ना कहीं औलाद को भी भोगनी पड़ती है। और गोपाल जी ये कहते हैं कि भाई, मेरे माँ बाप तक तो मामला सारा सही था, लेकिन जो मेरी दादी थी काफी तगड़ी तांत्रिक थी। पूरे गांव का उसने एक समय जीना भी हराम रखा। लगता है उन्हीं की बद्दुआओं की सजा हमको आज भी मिल रही है। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई सिद्ध तांत्रिक है, तगड़ा तांत्रिक है, तो वो काफी पैसे वाला हो जाता है। और आज भी आप हमारे घर में आकर देख सकते हो हम किस तरीके से भाई टीन शेड में रहने को मजबूर हैं। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इनकी दादी का क्या सीन चला, जिसकी वजह से पूरा गांव वहां से खाली होकर दूसरी जगह पर उन्होंने अपने घर बनाए। मैं आपको ले चलता हूं आज से लगभग 25-30 साल पहले। जो इसकी दादी थी पूरे गांव में ताई के नाम से फेमस थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग लेडीज वही। और इनके गांव में एक काफी बड़ा बरगद का पेड़ था। अब जो वहां का मुखिया था तो उसने ये सोचा कि चलो जी, इस बरगद के पेड़ के साइड में मैं बाउंड्री बनवा देता हूं, जिससे क्या होगा कि गर्मी के समय में कोई भी गांव का बंदा जाएगा, 10 मिनट आधा घंटा बैठेगा, और खाली समय पे बच्चे भी वहां खेल लिया करेंगे। लेकिन जो ये ताई थी कर क्या रही थी, हर रोज शाम को 6 से 7 बजे जाना, वहां पर कुछ ना कुछ रख कर आना, टोने टोटके का सामान। और काफी लोगों का ये भी कहना था कि हमने देखा है इनको वहां पर बैठे हुए, पता नहीं किससे बात कर रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी हाथों के इशारे। अब यहाँ पर गांव वाले लोगों को भी डर लगने लगा। सब लोगों ने भाई मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी, आखिरकार चल क्या रहा है आपके होते हुए, जरा इन लोगों से बात करो, ताई के लड़के से बात करो। अब यहाँ पर अगला दिन जैसे ही आता है, 10-15 लोग मिलकर सीधा गोपाल के घर चले जाते हैं, और गोपाल के पापा को आवाज मारते हैं कि भाई साहब, जरा 2 मिनट बाहर आओ। अब ये जैसे ही बाहर आए और इसके फादर साहब भी देखकर डर गए कि इतने लोग हमारे घर में इकट्ठा। अब इन्होंने कहा, बताइए मुखिया जी, क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? तो यहाँ पर मुखिया जी का ये कहना था, देखो जी, जो आपकी माता जी है यानी कि हमारी ताई, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्मानित हैं हमारे लिए, लेकिन इन सब की शिकायत ये है कि भाई ताई शाम को जाती हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठती हैं, पता नहीं किससे बड़बड़ाती हैं, और कुछ न कुछ टोने टोटके का सामान रख कर आती हैं। अब यहाँ पर जब इतना कहा है तो गोपाल के पापा ने आवाज़ मारी अपनी मम्मी को कि अम्मा, जरा 2 मिनट यहाँ पर बाहर आओ। अब वो जैसे बाहर आई हैं तो ये बोली कि हाँ जी, बताओ मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वही लोगों ने बात रिपीट करी कि देखो अम्मा, आप पूरे गांव में सबसे ज़्यादा एज वाली हो, ये काम करने आपको शोभा नहीं देते। आप वहाँ पर जाते हो, टोना टोटका रख कर आते हो, हमको भी भाई डर लगने लगा है। अगर आपने ऐसा करना है तो इस गांव से परिवार सहित आप यहां से चले जाओ। अब यहां पर अम्मा का ये कहना था, देखो जी, मैं तो उस पेड़ तक जाना बंद नहीं कर सकती, अभी लगभग 11 से 12 बार मुझे और भी जाना है। और ये सारी बात गोपाल भी कहीं ना कहीं सुन रहा था अपनी दादी की। और इसकी दादी कर क्या रही थी, दोनों हाथ पीछे पकड़कर, और इस तरीके से एक नींबू था वो घुमाए जा रही थी। और यहाँ पर गोपाल को भी पहला समय ऐसा आया था जब अपनी दादी से डर लगने लगा, क्योंकि जो इनका फेस था इस समय काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही इनकी जो भी पंचायत निपटी और ताई ने ये कहा,
ठीक है कि मैं आइंदा कुछ रखूंगी तो नहीं, लेकिन वहां पर जाना बंद नहीं करूंगी अभी 11-12 दिन तक। अब यहाँ से मुखिया भी चले गए, सब लोग चले गए। तो एक इनके गांव का रमाकांत नाम का था, जैसे ही सबसे लास्ट में जाने लगा तो ताई ने आवाज मारी, ओ रमाकांत। अब वो जैसे ही रुका है और ये बोला, हाँ माई बताओ क्या मैं बात है। तो यहाँ पर ताई ने ये कहा कि देख, आज शाम को मैं तेरे घर आऊंगी और थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लेना। जब भी कोई मेरे साथ होता है तो थोड़ी सी मेरी भूख बढ़ जाती है। अब जब इतना कहा है तो रमाकांत ने भाई गोपाल के पापा से कहा कि भाई साहब ये क्या बात हुई, ये हमको डरा रही हैं भाई, भूत प्रेत आत्मा क्या इनके साथ आएंगे क्या कि हाँ भाई इनकी भूख बढ़ जाती है। और फिर रमाकांत कहता है कि देखो ताई, ये बातें उनसे करो जो डरता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे से नहीं डरता। और भूत प्रेत आत्मा जितने चाहो उतने तुम मर्जी ले आना। और ये भाई अगर तुम मेरे परिवार को कुछ हो गया तो ये समझ लेना भाई, सामान सहित तुम्हारी व्यवस्था तो मैं दूसरी जगह करवा दूंगा इस गांव से। इतना बोला है और वो यहाँ से चल दिया। अब यहाँ पर जैसे ही रात के 12 से 1 बजते हैं तो इसकी पत्नी के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगी रमाकांत की, और वो ये कहे कि मुझे सामने खड़ा कोई दिख रहा है। और रमाकांत जो बोल के आया था ताई से, बस एक बात का उसको कॉन्फिडेंस ये था, जो उसके घर की दीवार थी मंदिर से लगती थी, और उस मंदिर में शेरों वाली माता का भी भाई काफ़ी बड़ी मूर्ति थी और शिवलिंग भी उसमें सब कुछ था। तो रमाकांत ने ये सोचा था कि ये मेरा क्या ही कर लेंगे, और आधा मोहल्ला रमाकांत के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। और रमाकांत ने मंदिर ना जाकर सीधा ताई के पास आया और दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पर गोपाल के पापा ने खोला और ये बोला कि भाई अब क्या समस्या हो गई, 12-1 बजे तुम आए। तो यहाँ पर रमाकांत ने सारी बात बताई कि भाई ताई ने लगता है हमारे घर प्रेत छोड़ दिए और मेरी बात से कहीं ना कहीं गुस्सा हो गई हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गोपाल के भाई पापा ने जैसे ही आवाज़ मारी है और ताई अंदर इस तरीके से जमीन पर हाथ मारकर काफ़ी ज़्यादा हंस रही है, और जबकि उनकी आवाज़ गेट तक जाना इतना पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर रमाकांति अंदर आया कि ताई मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैं आपसे बोल कर गया हूँ, और भाई मेरी घरवाली को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। और यहाँ पर गोपाल के पापा ने भी समझाया कि देखो माई, ऐसा मत किया करो, ये सब गांव के लोग अपने ही होते हैं, दुख सुख के साथी हैं। तो यहाँ पर अम्मा फिर हंसी और ये बोली कि चलो बेटा ठीक है, तेरी घरवाली को समस्या है तो ऐसा कर भाई, तू ये हल्के से भुने हुए चने ले जा। अब यहाँ पर फिर गोपाल के पापा ये बोल गए कि भाई एक बात ये बताओ अम्मा, बोल के तो ये गया था तो इसकी घरवाली पर समस्या कैसे आ गई। तो यहाँ पर ताई बोली कि भाई उसने अपने ऊपर समस्या ले ली तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कष्ट तो इस पर आना था लेकिन जो भी भूत प्रेत थे उस पर हावी हो गए। अब ये जाकर जैसे ही इसने चने वगैरह अपने खिलाए हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल होते हुए दिखी, और इसका सबूत था लगभग गांव के आधे से ज़्यादा लोग उसी के दरवाजे पर खड़े थे। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही अगला दिन आता है फिर से वही 20-25 की भीड़ भाई इनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। और जो इसके पापा थे गोपाल के, अपने काम पर जाने को थे शहर में, एक साइकिल की दुकान पर ये रिपेयरिंग वगैरह किया करते थे। अब भीड़ देखी है तो ये बोले कि हाँ जी भाई साहब, अब क्या हमसे गलती हो गई जो मुखिया जी को लेकर आप सब लोग आ गए। तो उसी भीड़ में से एक औरत निकल कर आई और ये बोली कि हम अम्मा का, ताई का सम्मान करना चाहते हैं, और ताई ने कितनी बारी भाई हमारे बच्चों के झाड़े किए, बड़ों के झाड़े किए, जब से ताई ये सब झाड़े करने लगी है तो हमारे गांव से भाई हारी बीमारी तो समझ लो दूर ही हो गई। तो यहाँ पर गोपाल के पापा ने मारी आवाज कि अम्मा जरा फिर से बाहर आओ, ये देखो लोग क्या कह रहे हैं। अभी ताई अंदर ही थी तो यहाँ पर गोपाल इनके
के पास बैठा था और गोपाल ने भी वही बात की कि दादी देखो काफ़ी सारे लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं और आपकी सम्मान करना चाहते हैं। और यहाँ पर ताई हंसते हुए बोली कि ये मेरा कोई सम्मान नहीं करना चाहते, ये सब के सब लोग डरते हैं और ये सोचते हैं कि ये ताई पता नहीं किससे बड़बड़ाती रहती है, किससे बोलती रहती है, लगता है इनके साथ कोई भूत प्रेत आत्मा है। तो यहाँ पर गोपाल से ही ये डिस्कशन चल रहा था। तो यहाँ पर इसकी दादी बोली यानी कि ताई कि गोपाल देख, वो तो मेरे पर भाई तेरा बाप तो विश्वास करता नहीं, जब लाजमी सी बात है तेरा बाप विश्वास नहीं करेगा तो ये भीड़ क्यों विश्वास करेगी, लेकिन क्या तू मेरे पर विश्वास करता है। तो गोपाल भी उस वक्त 12-15 साल का, उसने कहा दादी किस टाइप का विश्वास, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ पर उसकी दादी ये कहती है क्या तू मेरे पर विश्वास करता है तो मैं तुझे अभी भूत प्रेत आत्मा की झलक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये बच्चा था तो इसने बोल दिया कि हाँ दादी, हल्की सी मुझे तुम झलक दिखाओ कि हाँ भाई सच में होते हैं या नहीं होते। अब कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और एक पानी इसकी दादी ने भरा है, एक भाई मटका कह लो, किसी भी चीज़ में कह लो, प्लेट में, और उस पानी में बिल्कुल एक परछाई दिखा दी। आप खुद बताओ क्या अंधेरे में परछाई दिखना आसान है पानी में। और वो परछाई भी काले कलर की नहीं थी, सफ़ेद कलर की थी। और गोपाल जी का ये भी कहना है कि भाई वो परछाई मुझे आज भी याद है और उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगता है। अब जब मेरी दादी ने मुझे ये परछाई दिखा दी तो फिर से बाहर से आवाज़ आई मेरे पापा की कि अम्मा जल्दी से बाहर आओ, ये सब लोग आपको बुला रहे हैं। अब जब ये ताई बाहर गई है उठकर भाई भीड़ के सामने, तो यहाँ पर बोली कि देखो तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा कोई सम्मान नहीं करते, तुम बस मेरे से डरते हो कि हाँ भाई ताई कुछ ना कुछ हमारे घर पर कुछ ना कर दे। और मैं किसी के घर पे कुछ भी नहीं करती, ना मैं किसी का बुरा करती हूँ, और तुम क्यों आए हो। तो यहाँ पर फिर से वही राग अलाप दिया कि ताई आपने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम आपका सम्मान करेंगे। तो ताई ने भी एक तिकड़म ये भिड़ाया और ये कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद ही सम्मान होगा या नहीं होगा तय बाद में होगा। ताई का ये कहना था कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं भाई भूत प्रेत आत्मा मेरे साथ चलते हैं रहते हैं, ये बात मैं तुमको झूठ लगता है तो भाई तुम यहीं पर खड़े रहना, अगर भूत प्रेत आत्मा मेरे साथ नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाना। अब जब इतना कहा है और सब के सब लोगों ने जो दोनों सवाल सुने तो यहाँ से कोई भी नहीं गया। और इस पर ताई हल्का सा मुस्कुराई यानी कि तुम मेरी मजाक समझ रहे हो, तुमको लगता है कि मेरे साथ भूत प्रेत आत्मा रहते हैं। तो यहाँ पर फिर ताई ने ये कहा कि जब तुमको अभी भी वहम है थोड़ा मन में, चलो आज मैं तुमको हल्का सा प्रूफ दिखाई देती हूँ। और उस भीड़ में 2-4 ऐसे भी थे तो उन्होंने ये कहा कि ताई मेरे को तो तुम्हारा झूठ ही लगता है, तुम खाली फ्रेब करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर होता है तो आज ताई मौका बढ़िया है, गांव के सब लोग हैं, छोटा सा एक चमत्कार तुम हमको दिखाई दो। अब यहाँ पर गोपाल के पापा कहें कि भैया हमारी माँ को कुछ नहीं आता, आप सब लोग अपना काम करो, भाई क्यों हमको परेशान करते हो, हर दूसरे दिन आ जाते हो हमारे दरवाजे के आगे, हमारी अम्मा कुछ नहीं जानती। अब यहाँ पर गोपाल की दादी ये कहती है कि बेटा तू ऐसा है साइड हो जा, आज थोड़ी सी मैं इनको झलक यहाँ पर दिखाई देती हूँ, और गोपाल तू भी जरा बेटे पीछे हो जा और थोड़ी सी मुझे यहाँ पर जगह खाली दे दो। इनकी दादी ने क्या करा, एक मटकी मंगाई है इतनी बड़ी और एक उसके ऊपर का ढक्कन मंगाया है, और उसमें पता नहीं
किस तरीके के मंत्र जाप किए, कुछ एक और भी सामान डाला जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जैसे ही मंत्र जाप कर कर यही मटकी उन्होंने उसी पेड़ में टांगी है और ये कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे साथ सच में भूत प्रेत आत्मा चलते हैं तो एक बार जाकर उसमें देख लो, सबको आज भूत प्रेत आत्मा के मैं दर्शन करवाती हूँ। अब ये जैसे ही देखा है सबने बारी बारी, तो उसमें सबको अपनी शक्ल दिखे, मुखिया जी को भी अपनी शक्ल दिखी, दो चार गांव के और सियाने थे उन्होंने देखा तो उसमें भी अपनी शक्ल दिखी। तो यहाँ पर मुखिया जी भी कहते हैं कि भाई ताई तू झूठ बोलती है, कोई भी तुम्हारे साथ भूत प्रेत आत्मा नहीं है, तुमने इस मटकी में पानी भरा हुआ है तो भाई लाजमी सी बात है हमारी शक्ल ही दिखेगी। अब जब इतना कहा है तो ताई काफी ज्यादा हंसी, उसने ये कहा कि बेवकूफों, इसमें तो मैंने राख भर रखी है चूल्हे की जिसमें अभी हमने खाना बनाया है, कोयले हैं, इसमें पानी है ही कहाँ। और ये कहा कि भाई गोपाल के पापा जरा एक बार ये मटकी फोड़ कर दिखा। अब ये जैसे ही मटकी फोड़ी है सबके सब लोग डर गए कि भाई एक राख में अपनी शक्ल कैसे दिख सकती है। फिर ताई का ये कहना था कि देखो जब रमाकांत मेरे से लड़ा था तो उस वक्त मेरे साथ प्रेत थे जो उसके घर में जाकर उसको परेशान किया, और जो तुमको इस मटकी में अपनी शक्ल दिखी है और तुमने ये कहा कि पेड़ पर बैठकर बड़बड़ाती हैं शाम को, उस वक्त मैं भाई रूहों से बात करती हूँ। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है जब तुम लोग सो जाते हो तो तुम्हारी आत्माओं से भी मैं बात करना जानती हूँ। अब जब इतना कहा है तो सब लोग भाई तितर बितर होने लगे, किसी को समझ ना आए कि इनको अब हम यहाँ से क्या सवाल करें, क्या जवाब करें। और यहाँ पर जैसे ही 2 दिन और बीते हैं तो ताई ने खाना पीना भी छोड़ दिया। और यहाँ पर जब गोपाल के पापा ने ये कहा कि अम्मा तुम खा पी क्यों नहीं रहे हो, तो अम्मा ने बस एक लास्ट शब्द अपने मुंह से यही निकाला था कि मैंने अपनी झलक पूरे गांव को दिखा दी, सबको विश्वास दिला दिया कि मैं आखिरकार कौन सी शक्ति हूं। और 2 दिन के बाद इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। और जैसे ही इन्होंने ये धरती छोड़ी है उसके बाद रात को शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिनके दरवाजे के आगे ताई ना दिखी हो। किसी का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो कोई नहीं, किसी ने खिड़की से झांका अपने दरवाजे के आगे देखा तो ताई इनको खड़ी हुई दिखी। गोपाल जी का भी यही कहना है कि अजय भाई मेरी दादी मुझे आज भी दिखती हैं, और पहले तो चलो भाई वो अकेली दिखती थी और उनका चेहरा काफी ज्यादा मुझे बड़ा दिखता है, डरावना दिखता है। जब मेरी माँ मरी है तो उसके बाद क्या हुआ, पहले मेरी माँ खड़ी हुई दिख रही है, उसके पीछे मेरी दादी खड़ी हुई दिख रही है। अगर हमने कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करी है तो ठीक एक दिन पहले हमको दादी के दर्शन हुए और उस हमारे अच्छे काम में विघ्न ऑटोमेटिक पड़ते चले गए। और हम आज की तारीख में भी मंदिर नहीं जा पाते, ना तो भाई अपने घर में कोई ऐसी हवन पूजा कर पाते हैं, कोई ना कोई विघ्न पड़ ही जाता है। और यहां से एक छोटा सा सवाल इन्होंने मेरे से ये किया था कि भाई कैसे इन सब चीजों से हम दूर हो सकते हैं, तो यहां से मैं एक ही जवाब दूंगा कि भाई एक बस मंत्र जाप है, आप माता शेरों वाली का नवाण मंत्र जपो तो शायद आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का आप जितनी कोशिश करो जाप करो। और बाकी फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।